किसी गांव में एक लड़की रेवा रहती थी। उसके जन्म के 10 दिन बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसी दिन से उसकी जिंदगी मानो अंधेरे में धकेल दी गई। बचपन बेहद नीरस और अकेला बीता। रेवा दिल की साफ थी, जिससे भी थोड़ा सा अपनापन मिलता उसे अपना मान लेती, लेकिन लोग उसकी मजबूरी और भोलेपन का फायदा उठाने पर तुले रहते। हर कोई उससे दोस्ती तो करता, मगर मंसूबे गलत होते। फिर भी रेवा सपने देखती, एक दिन तो मेरी जिंदगी बदलेगी। समय बीता। 12वीं पास की। पिता के न रहने से मामा ने जल्दी जल्दी उसका रिश्ता तय कर दिया। जिस लड़के से शादी हुई उसका नाम था विक्रम। अनपढ़, गंवार, गंदी सोच का और दुनिया की हर बुराई की लकीर उस पर खिंची हुई। शादी के बाद रेवा ने सोचा, शहर जाऊंगी, नौकरी करूंगी, जिंदगी बदल जाएगी। वह उम्मीद से भरी थी, पर शहर जाकर सपने चकनाचूर हो गए। शादी के कुछ ही दिनों बाद विक्रम का असली चेहरा सामने आ गया। हर रात झगड़े, चिल्लाना, दीवार पर सिर पटकना और कई बार रेवा के कपड़े तक फाड़ देना। उसका जीवन नर्क बन चुका था। लेकिन गंदगी सिर्फ पति तक ही सीमित नहीं थी। पूरा ससुराल एक घिनौने रिश्तों वाली परंपरा में डूबा हुआ था। ससुर, जेठ, देवर, देवरानी, किसी में भी पारिवारिक मर्यादा या नैतिकता का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे वह जहरीला वातावरण रेवा को भी अपनी चपेट में ले गया। कुछ सालों बाद रेवा भी उनके रंग में रंगती गई। उसे फर्क ही नहीं रहने लगा कि कौन पति है, कौन देवर, कौन जेठ। सीमाएं टूट चुकी थीं। गांव के कुछ पुराने लड़के शादी के बाद मिलने आते, रेवा उन्हें भी महंगे उपहारों के बदले खुश कर देती। अब उसकी जिंदगी में रिश्ते नहीं, सौदे चल रहे थे। नौकरी मिल गई, पैसा आ गया, पर जिसे जिंदगी तरसाती रही, विता बाइला था प्यार। इसी बीच एक दिन उसके जीवन में एक नया पात्र आया, अतुल। वह घर पर किसी काम से आया था। रेवा ने उसे भी बाकी सबकी तरह आसान शिकार समझा। पहले मीठी बातें, फिर उपहार की मांग। पर अतुल वैसा आदमी नहीं था, न बिकने वाला, न फिसलने वाला। एक दिन रेवा बोली, इस करवा चौथ पर व्रत तेरे नाम का रखूंगी। अतुल हल्की हंसी हंसा। दुनिया की गिरावट अब उसे साफ दिख रही थी। उसने जो मांगा वह दे दिया और दुकान से बाहर निकलते ही रेवा का नंबर ब्लॉक कर दिया। रेवा को उम्मीद थी कि अतुल भी बाकी लोगों की तरह बदले में कुछ मांगेगा, पर जब 2 दिन तक भी कोई कॉल नहीं आया तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। ये कैसा आदमी है, मांगता क्यों नहीं? अंत में वह टूट गई। दूसरे नंबर से अतुल को फोन किया और रो पड़ी। जिंदगी भर तेरे जैसे इंसान की तलाश थी, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। अतुल का दिल पिघल गया। उसे लगा कि रेवा को शायद पहली बार किसी ने दिल से छुआ है। उसने दूरी रखकर भी उसे प्यार दिया, ध्यान रखा, यहां तक कि बिजनेस से ज्यादा समय उसी को देने लगा। पिता नाराज होकर अतुल को बिजनेस से बेदखल कर देते हैं, पर अतुल फिर भी उसी समर्पण से रेवा के लिए सब कुछ करता रहा। रेवा का जन्मदिन आया। अतुल ने उसके ड्यूटी स्थल पर चुपचाप पूरी व्यवस्था की। सजावट, केक, सरप्राइज, और खुद सामने तक नहीं आया। इसे देखकर रेवा की आंखें भर आईं। अतुल, तुम किस मिट्टी के बने हो? अफसोस, रेवा का मन अभी भी अतीत की गंदगी से बाहर नहीं निकला था। वह धीरे धीरे अतुल से दूर होने लगी। इसी बीच अतुल का एक्सीडेंट हो हमने गया। तो अपनी जान रख उसने दी थी थोड़ी सी तुम्हारी मदद हथेली मांगी, पर रेवा ने साफ मना कर दिया। और तुमने इसे मेहंदी से अतुल बदल दिया। समझ गया, दुनिया सिर्फ मतलब पर चल रही है। अरे अगर धड़कनें ही छीननी उसने थी कहा, तो इस पत्थर मैं को दिल सच क्यों और दिया? स्वार्थ पर टिका हूं। धोखा दिया है तुमने मैं नहीं मुझे। चाहता कि यह जहर किसी मैं और तुम्हें की कभी जिंदगी माफ भी नहीं करूंगा। बर्बाद करे। कभी नहीं। अतुल ने रेवा की असलियत उसके कार्यस्थल और जान पहचान वालों के सामने रख दी। उसे अब वहां किसी के सामने मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं बची थी। रेवा का जीवन, जो गलत माहौल, गलत संगति और गलत नीयत के कारण शुरू से डगमगाया, आखिरकार उसी अंधेरे में डूबकर खो गया।